हेलो एवरीवन, यूपी में निकली है कंप्यूटर ऑपरेटर की बम्पर भर्तियां। आपकी एलिजिबिलिटी है तो फटाफट से फॉर्म भर दें। बात करते हैं इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट की। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 जनवरी। अभी कोई डेट एक्सटेंड की नोटिस नहीं आई है, पर जैसे आ जाएगी वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, पे ग्रेड की अगर बात करें तो आपको 2400 पे ग्रेड आपका लगेगा। 5200 लेके 20,000 के बीच में आपका पेमेंट रहेगा। ठीक है, और दूसरा लेवल 4 जो कि है आपका वो आपका 25,500 से लेके 81,100 के बीच में रहेगा। ये आपका वेतनमान वगैरह है। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 1352 वैकेंसी हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये आपको डिविजुअल यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, तो लगभग सभी कैटेगरी में लगभग पर्याप्त वैकेंसी हैं। बात करें इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब रही बात इसमें स्पेशल रिजर्वेशन फॉर द गर्ल्स है या नहीं, अभी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है ये केवल नॉर्मल वाला जो रिजर्वेशन होता है वो ही दिया गया है। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि मैंने आपको 15 तारीख तो बता ही दी है। अभी जैसे कुछ आए हैं और कोई जैसे शुल्क जमा करने की लास्ट डेट वो आपकी 18 तारीख है। लेकिन जो काम करना अपना 15 को ही कर देना, क्योंकि वरना फिर साइट वगैरह की दिक्कत आती है। फॉर्म भरने के लिए ओटीआर प्रोसीजर, तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ध्यान रखना, यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का इन सबके ओटीआर और इस यूपी पुलिस वाले का ओटीआर सब अलग अलग है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे फीस की। तो 500 रुपये आपको फीस लगेगी जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए एंड ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए केवल 400 रुपये फीस है। ठीक है, मिनिमम जो नेशनलिटी वगैरह ये तो चीज़ है। मिनिमम अर्हता के बारे में बात कर लेते हैं, शैक्षणिक अर्हता। ठीक है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र एवं गणित के विषयों में 7 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, इसके साथ साथ ठीक है, ध्यान रखना, मतलब आप 12th पास होने चाहिए इन साइंस स्ट्रीम से। ठीक है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स लिखा हुआ। दूसरा, इसमें पहली बात यह है, तो इसका मतलब ये है कि भौतिक शास्त्र। ठीक है, तो भौतिक शास्त्र से या फिर गणित विषयों से अगर आप इंटरमीडिएट है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। प्लस आपके पास डोएक होना चाहिए, मतलब शॉर्टकट में बोलो तो ओ लेवल होना चाहिए आपके पास 10+2 के बाद। आपने ओ लेवल का कोर्स कर रखा है तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। दैट इज टू बी अ मिनिमम एलिजिबिलिटी। या फिर अगर आपके पास प्रौद्योगिकी की शिक्षा कंप्यूटर अभियंत्रण में, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, कंप्यूटर कम्युनिकेशंस वगैरह में, तो इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा ठीक है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों केसेस में एक चीज एलिजिबिलिटी होगी। ठीक है, या तो 10+2 और ओ लेवल डिप्लोमा, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर, इसमें आईटीआई वाला वगैरह नहीं चलेगा। डिप्लोमा मतलब मिनिमम 2 ईयर्स। ठीक है, या जो भी स्ट्रीम्स आपका रहे मिनिमम 2 ईयर्स वाला रहता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे आवेदन की अंतिम तिथि वगैरह तो मैंने आपको बता दिया। अगर जो एपीआर है, जो फाइनल ईयर में आ गए फॉर एग्जांपल डिप्लोमा के, उनका क्या सीन है, एपीआर और द सम्मिलित होने वाले एपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं है। ठीक है, आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक अर्हता आवश्यक धारित करनी चाहिए। मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, जो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 जनवरी तक आपके पास ये इन दोनों में से कोई एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन का फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है आप सेकंड ईयर में आ गए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, या फाइनल सेमेस्टर में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा सीन बिल्कुल नहीं चलेगा। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे और क्या लिखा हुआ अधिमाना जाता है, तो दैट इज टू बी रिलैक्सेबल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। कि मतलब अगर आप जैसे सेना में अगर 2 वर्ष का काम किया, या राष्ट्रीय कैडेट कोर में बीफ का प्रमाण पत्र है, या केंद्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में कंप्यूटर या हार्डवेयर नेटवर्किंग या फिर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया, तो इनमें से अगर आपके पास कुछ हो, दैट इज टू बी प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इनके आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एज की अगर बात करें तो एज मिनिमम 18 है और मैक्सिमम आपकी 28 है। अगर एज डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर हम आपकी बात करें तो 1797 के और 1/7/2007 के बीच वाले, और ये दोनों दिन भी इंक्लूड वाले अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी एज 1 जुलाई 2025 से कैलकुलेट की जाएगी। देखो, जो भी ओबीसी, एससी, एसटी या फिर किसी भी कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कोई वर्किंग प्रोफेशन, तो उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, पर वो यूपी के मूल निवासी हैं और यूपी में अगर यूपी की सरकार में पहले से काम कर रहे हैं तो उन सबको एज रिलैक्सेशन मिलेगा मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपका 28 में अकॉर्डिंग प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो एसेंशियल जो इन्फॉर्मेशन थी आपको पता होनी चाहिए। लिखित परीक्षा की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें सीधी सी बात है, लिखित परीक्षा यहाँ पे 2 तरीके से आपकी होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आवेदन के अनुसार ऐसी स्थिति में जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे, ठीक है, उनसे 200 अंक की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। मतलब आपकी जो लिखित परीक्षा होने वाली 200 नंबर की होने वाली है। ठीक है, जिसमें पहला विषय आपका सामान्य ज्ञान का है, जो कि 40 प्रश्न आएंगे 50 अंक के। दूसरा है आपका मानसिक और साथ एक रीजनिंग आपकी है, 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। तीसरा सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये आपके 80 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। तो टोटल आपके 200 अंक हो गए और 160 आपके क्वेश्चन हो गए। पेपर आपका ओएमआर बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर वाला नहीं है, गोले वाले वाला है। ठीक है, तो गोले बनने का भी आपको अच्छे से अभ्यास होना चाहिए। लेकिन परीक्षा हेतु न्यूनतम 40% अंक प्राप्त होना आवश्यक है। मतलब 200 में से कितने होने चाहिए आप खुद बताइए, कमेंट करना। 40% अंक चाहिए, मतलब मिनिमम आपको 80 नंबर लाने हैं। ठीक है, 80 से कम नंबर लाने वाला अपने आप रिजेक्ट करेगा। सही बताऊं, इसमें थोड़ा इजी अगर आप मानेंगे तो देखो, एक तो मेन चीज़ है ये 40 क्वेश्चन वाले तो आप पक्का ही पक्के मान लो
कि 110% आपके 50 अंक आ जाएंगे ये 40 क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, इसमें से भी अगर आपने कंप्यूटर में कितना भी आपने पढ़ा होगा, अगर 40 नंबर का भी 40 क्वेश्चन भी अगर कर लिए तो 50 नंबर आपके इधर से खिंच जाएंगे। और जीएस अगर पिछले 6 महीने की पढ़ ली तो इतना है कि 40 में से कम 10 क्वेश्चन तो फिर भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सीधे सीधे स्टैटिक से आते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट से रिलेटेड हुआ तो हम तो जैसे कि बहुत से जो जनरली लोग होते हैं जो क्रिकेट या फिर स्पोर्ट्स वगैरह से थोड़े फ्रेंडली ज़्यादा रहते हैं, तो उससे अगर क्वेश्चन आ गए या फिर सीधा सीधा एक्ट से कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया या कोई आर्टिकल से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो वो सीधे सीधे जो क्वेश्चन आएंगे वो लगभग मिनिमम 10 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं मिनिमम, मैक्सिमम वो 15 से लेकर 20 तक भी हो सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि 30 से 40%, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। देखिए अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो लगभग 12 से लेकर 16 के बीच में क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे। तो अगर इसके अकॉर्डिंग निकले तो आपके हर हालत में आप बड़े आराम से 120 क्वेश्चन, 120 नंबर तो आप आराम से क्रैक कर लोगे। ठीक है, 40 40 और 10 50 क्वेश्चन, 50 और 40 90 क्वेश्चन, और इसका ठीक ठाक। तो क्योंकि देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये चीज़ अपना अपना देख सकते हो आप। बोर्ड लिखित परीक्षा के एक ही दिनांक को एक ही पाली में अथवा एक से अधिक पाली में एक से अधिक एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों के में कलम कागज आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा। एक बात सीधी सी मान के चले, इन्होंने शॉर्टकट में बोल दिया है, बाकी तो हमें पता नहीं अंदर क्या होगा, लेकिन शुद्ध भाषा में इन्होंने बोला नॉर्मलाइजेशन करेंगे। बाकी जो इस सेंटेंस का जो मर्म है आपको समझना है, आप क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। ये सब तो आपको मेन चीज़ पेपर होगी, 2 घंटे का पेपर होगा, 160 नंबर का होगा, ये सब चीज़ मैंने तो आपको बताई दी। और कुछ फिलहाल अभी इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का रूल जानने की अभी कोई जरूरत नहीं है, पहले आप अपना पेपर दे लो। ठीक है, पेपर देने के बाद आप पेपर देने आ जाओगे तब उस दिन मैं बताऊंगा कि आपको उसका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है। मेन चीज़ ये ध्यान रखना, नेगेटिव कम करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली होगी। ठीक है, फिलहाल तो इसमें नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, पर वैसे ज़्यादा होता है कि पुलिस वालों में नहीं, पुलिस वाले पेपर में नहीं होती है। ठीक है, अगर होती भी होगी तो आपको अपडेट हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एंड टाइम पे भी, जैसे कि जब एडमिट कार्ड निकलेंगे तो उसके अलावा 10-15 दिन पहले, ठीक है, वो बता देते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है कि नहीं होने वाली है, तो ये चीज़ आपका डाउट तभी क्लियर हो पाएगा। फिलहाल अभी जैसे कि ये लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो जो यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है उसमें तो मुझे कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग का कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर होता तो यहीं कहीं ना कहीं छुपा होता और दिख रहा होता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फटाफट से अगर एलिजिबिलिटी इतनी हो सीधी सरल भाषा में 10+2 के साथ ओ लेवल या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा हो कंप्यूटर में, ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। कंप्यूटर। जय हिंद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलें। बाकी बात इसके बाद क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा कि नहीं होगा, स्किल टेस्ट में क्या रहेगा, वो सब चीज़ें बाद में बात करते हैं।